नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई आरपीएफ की क्लास लेके। जी हाँ दोस्तों, आज ये हमारी आरपीएफ की 12वीं क्लास है। हम ऑलरेडी 11 क्लास कवर कर चुके हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ में दोस्तों जीके जीएस का पोर्शन 50 में से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि हमें जीके जीएस में से 50 फोड़ने हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों जीके जीएस में अच्छी सी पकड़ बनानी पड़ेगी दोस्तों। और ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप लोग डेली अपने जीके जीएस का टेस्ट दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है 226। निम्न में से समानता के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अंत तक बने रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। अनुच्छेद 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए समानता के अधिकार किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बताइए समानता के अनुच्छेद के बारे में किन अनुच्छेद में बताया है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे बी ऑप्शन को। जी हाँ दोस्तों, समानता के अनुच्छेद दोस्तों 14 से 18 तक बताए हुए हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन के लिए टिक करेंगे। स्वतंत्रता के अनुच्छेद दोस्तों अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए? तो 19 से 22 में दोस्तों क्या बताए गए? स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार ये 19 से 22 में बताए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताएं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं? तो वो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद वो है दोस्तों 23 से 24। जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार मैं यहां पे लिख देता हूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लास को अंत तक वॉच करना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। आपको टेस्ट देना, टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे आप लोग। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227। पंचमढ़ी हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे बताएंगे। सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। बात करें पंचमढ़ी हिल स्टेशन दोस्तों, बात करें पंचमढ़ी हिल स्टेशन की दोस्तों, इसको दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर है? एमपी में स्थित है दोस्तों, एमपी में। ठीक है, बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है दोस्तों, जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। तो पंचमढ़ी स्टेशन दोस्तों सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत के अंदर दोस्तों एक महादेव पर्वत पड़ता है। क्या पड़ता है? महादेव पर्वत, महादेव पर्वत आता है। ठीक है, महादेव पर्वत। यहीं पर दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, धूपगढ़ चोटी। क्या देखने को मिलती है? धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी 1250 मीटर ऊंची है दोस्तों। कितनी है? 1250 मीटर ऊंची है, 1250 मीटर ऊंची है। धूपगढ़ चोटी देखने को मिलती है जो 1250 मीटर ऊंची है दोस्तों। राजपीपला की पहाड़ी, धूपगढ़, महादेव पर्वत है ना, और ये मैकालू पर्वत दोस्तों, ये सारे सतपुड़ा के भाग हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, ये धूपगढ़ चोटी पूछी जाती है एग्जाम में। अरावली पर्वत जैसा आपको पता है गुजरात, राजस्थान, एमपी क्षेत्र में स्थित है, मतलब फैला हुआ है। विंध्य पर्वत एमपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 बताइए, 228। दोस्तों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे क्लास में, इसलिए क्लास को अंत तक वॉच करिए। इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली 8 PM पर आती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को डेली बेसिस पर जीके जीएस को फोड़ना होगा दोस्तों, डेली बेसिस पर। ठीक है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश किसे बनाया गया? बताइए, भारत को, इंग्लैंड को, बांग्लादेश को या ऑस्ट्रेलिया को? कमेंट करके बताइए जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो यहां पर आप लोग बांग्लादेश टिक करेंगे। किस देश को बनाया गया? अक्टूबर में बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश को दोस्तों, किसमें? बांग्लादेश को बनाया गया दोस्तों। ये कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है दोस्तों। कौन सा? नोवा संस्करण है। कौन सा भाई? नोवा संस्करण है। कौन सा? नोवा संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? नोवा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 बताइए, एनीमिया रोग होने से शरीर में किस चीज की कमी होती है? बताइए, जल की, विटामिन की, रक्त में हीमोग्लोबिन की या खनिज लवण की? कमेंट करिएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें
चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें दोस्तों। ये क्लास दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब कांस्टेबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में जीके जीएस का बहुत ही अहम योगदान है, तो आप लोगों को जीके जीएस में पकड़ बनानी है अपनी अच्छे से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन ए जल से। दोस्तों जब भी एलिमिनिया का रोग होता है शरीर में तो वो किसकी कमी से होता है, जल की कमी से होता है दोस्तों। यहां पर आप ऑप्शन एक को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन 230 है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। उपराष्ट्रपति का पद निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या साउथ अफ्रीका। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास को अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों आरपीएफ भर्ती 2024 की। आप लोग चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए। सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन है, आप लोग जल्दी से देखिए उन्हें, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद किसके संविधान से लिया गया, तो यहां पर आप टिक करेंगे ये लिया गया यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 63 के तहत होता है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और यहां से मैं आपको पूछूं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, आप लोग कमेंट करिए। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट करें। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। बात करें दोस्तों मूल अधिकार की, तो आप टिक करेंगे दोस्तों मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, कमेंट करिए। ये लिए गए हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों। किसके संविधान से लिए गए, कमेंट करिए दोस्तों। मूल अधिकार किसके संविधान से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार दोस्तों सही से लिख देते हैं इसे, हाँ। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार की बात करें गुरुजी तो ये मूल अधिकार भाग कौन से भाग में आते हैं, संविधान के किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं। मूल अधिकार किस में, भाग 3 में है ये, ठीक है। अनुच्छेद कौन से आते हैं इसके, 12 से 36। अनुच्छेद कौन से भाई, अनुच्छेद 12 से 36 मूल अधिकार के बारे में बताए गए, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था भी ली गई है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन से नहीं लेंगे, इसे समझ चाहता हूं, ये ब्रिटेन नहीं होगा, अमेरिका होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद भी किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भी किससे लिए गए, अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों जो संघात्मक व्यवस्था है ना, वो भी आपको अमेरिका के संविधान से देखने को मिलेगा। अपन ने अमेरिका के संविधान से 3 चीजें पढ़ी इंपोर्टेंट, एक तो उपराष्ट्रपति का पद, दूसरा मूल अधिकार और तीसरा संघात्मक व्यवस्था। ये तीनों के तीनों अमेरिका के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। गलत मत करना, इजी क्वेश्चन है। 50 बार, 72 बार, 100 बार या 120 बार। कमेंट करें जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 50 बार, 72 बार, 100 बार या 120 बार। दोस्तों हर क्वेश्चन की, हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जितनी भी पीडीएफ आपको मैंने पढ़ाई है हर क्लास की, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए दोस्तों, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, उनका फायदा उठाइए। तो यहां पर 120 बार कितना टिक करेंगे, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 120 बार धड़कता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232 का जवाब दीजिए। निम्न में से प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी। टोटल 6 बौद्ध संगति होती है, जिसमें से मैं आपको बताता हूं कुछ इंपोर्टेंट बौद्ध संगति जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। पहले तो आप लोग ये बताइए, प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में या कुंडनवल कश्मीर में। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे ज्यादा ये 4 बौद्ध संगति पूछी जाती हैं, आपके सामने मैं बता देता हूं, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति सबसे पहले आप ध्यान रखें कि कहां पर हुई थी। पहली बौद्ध संगति आपको ध्यान रखना है कहां पर हुई थी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कमेंट करके बताएं पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, पहले इसका जवाब देना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। कमेंट करें जल्दी से, बिल्कुल सी ऑप्शन टिक करेंगे, राजगृह में। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, राजगृह में। तो हम यहां पर टिक सप्तकर्णी राजगृह में। तो सबसे पहले बौद्ध संगति 4
483 में हुई थी, 483 में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? राजगृह में। वहां पर अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड बौद्ध संगति कहां हुई थी? कोई कमेंट करेगा? सेकंड हुई थी 383 में, 383 बीसी में, ठीक है। यहां पर बीसी में के लिए स्पेस नहीं है तो आप समझ लेना बीसी है, ठीक है। तो ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में। वैशाली में, ठीक है। ये किसके शासनकाल में हुई थी ये बताना मैं भूल गया, यहां पर मैं बता देता हूं। ये हुई थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु, वैशाली में, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में होती, जिसके अध्यक्ष कौन है? साबक मीर। कौन है अध्यक्ष? साबक मीर। साबक मीर, साबक मीर, साबक मीर, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासन में काल में? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश का है दोस्तों, ठीक है। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से है। कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब मैं बात करूं तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी? कोई बताया कमेंट करके? कोई कमेंट करके बताएगा? तीसरी हुई थी दोस्तों कुंदनवन कश्मीर। तीसरी हुई थी, तीसरी यहां पर है, तीसरी ध्यान रखेंगे, कुंडलवन। तीसरी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी कहां पर हुई थी दोस्तों? चौथी दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति दोस्तों, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी ध्यान रखेंगे, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और बाकी पांचवी बौद्ध संगति मैं आपको यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा इसलिए बता देता हूँ। पांचवी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 630 में हर्षवर्धन के शासनकाल में। तब अध्यक्ष कौन था? हेनसांग था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 में हुई थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तब अध्यक्ष किसको बनाया था? चीनी यात्री हेनसांग को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट बौद्ध संगतियां जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग किस ऑप्शन को टेंगे? प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो आप लोग टेक करेंगे राजगृह में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, भोजन में विटामिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, जब भी भोजन में विटामिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? गठिया, लकवा, बेरी या निमोनिया? कमेंट करके बताएं, बताइए कमेंट करके। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें गठिया रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। भोजन में विटामिन की जब भी कमी होती है तो हमेशा गठिया रोग होता है दोस्तों। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बताइए, 5 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य? कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, ठीक है। 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। और 53 में कार्यपालिका की समस्त पावर आती है राष्ट्रपति के अंदर। कार्यपालिका की समस्त पावर, कार्यपालिका की समस्त पावर, कार्यपालिका की समस्त पावर, शक्तियां किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 12 होते दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 235, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों, कमेंट करके बताइए। प्रायद्वीपीय भारत आप सभी को पता है कि यहां पर आपको अरावली रेंज देखने को मिलती, गुजरात, राजस्थान और ये दिल्ली का इलाके की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है दोस्तों, कोई बताएगा? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, यहाँ पर विंध्य पर्वत होता है, विंध्य पर्वत। और यहाँ पर क्या होता है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। आपको पूछा प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यानी यहाँ वाली, यहाँ पे होती है एक जगह केरल। केरल क्या है भाई? केरल। केरल में दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है भाई? अनाईमुडी, केरल में है। सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुडी दोस्तों, ठीक है। केरल में ही तो शांत घाटी है, केरल में ही क्या है? शांत घाटी है। केरल में ही क्या है भाई? शांत घाटी भी केरल में ही है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी जब भी पुर्तगाली वगैरह आए थे ना, तब केरल को ही वो बनाया था दोस्तों, सेंटर बना के आए थे, ठीक है। केरल को ही सेंटर बनाया था, ठीक है। यहाँ पर केरल आपको पूछा, ठीक है। ये तो आपने बता दिया। जो कंचनजंगा है दोस्तों, ये जो कंचनजंगा है, ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कंचनजंगा। और हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जो कहां पर पड़ती है भाई? सिक्किम में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? सिक्किम में, सिक्किम में पड़ती है दोस्तों, ये सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। गुरु शिखर राजस्थान में पड़ती है दोस्तों। इस गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है, एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान के दोस्तों माउंट आबू पहाड़ी पर पड़ती है दोस्तों। माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। शिला चोटी दोस्तों एचपी की है, हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। कमेंट करें। संजय कुमार मिश्र को, वीरेंद्र कुमार शुक्ल को, आनंद कुमार को, विवेक देवगन को? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों संजय कुमार मिश्र को दोस्तों। यहां पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पर 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। निम्न में से किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार, बांसुरी, तबला, शहनाई? किशन महाराज की बात कर लो या गुदई महाराज की बात कर लो। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए। गुदई महाराज या अल्लाह रखा खां की बात कर लो। अल्लाह रखा खां या फिर जाकिर हुसैन की बात कर लो। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन या स्वप्न चौधरी की बात कर लो। स्वप्न चौधरी की बात कर लो। स्वप्न चौधरी या फिर लतीफ अहमद खां की बात कर लो। लतीफ अहमद खां, ठीक है। या फिर दोस्तों आप ध्यान, निखिल ज्योतिराव बनर्जी। ये सारे के सारे दोस्तों किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये सारे के सारे प्रसिद्ध कलाकार हैं तबला वादक के दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे कैसे होता है सीधे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चाहे किशन महाराज बोल दो, चाहे गुदई महाराज, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, स्वप्न चौधरी हुसैन, ठीक है, स्वप्न चौधरी, लतीफ अहमद खां, ठीक है, निखिल ज्योतिराव बनर्जी, और भी बचे हुए दोस्तों अनोखेलाल मिश्र हो गए, ठीक है, पंडित अनंत गोपाल हो गए, ठीक है दोस्तों, और भी तन्मय बॉस हो गए, ठीक है, विक्रम घोष हो गए, ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट बचे हुए, यहाँ पर स्पेस कम था। ये सभी के सभी तबला प्रसिद्ध तबला वादक के कलाकार हैं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 239। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942, 1946, 1940, 1950? बात करें दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना, इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? इसकी स्थापना सबसे पहले तो आप इसकी स्थापना बताएं, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1942 में। 1 सितंबर 1942 में, 1942 में इसकी स्थापना किसने करी थी? तो नाम ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना करी थी सर कैप्टन मोहन। 3 लोग थे दोस्तों, तीन लोग शामिल थे। सर कैप्टन मोहन और दूसरे कौन थे भाई? सर कैप्टन मोहन और रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष, ठीक है। और उसके बाद कौन थे भाई? निरंजन सिंह। ये 3 व्यक्ति थे जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी है दोस्तों, ठीक है। आजाद हिंद फौज की सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 4 जुलाई 1943 को दोस्तों इसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
4 जुलाई में यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 4 जुलाई 1943 में, 4 जुलाई 1943 में इसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई 1943 को इसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है। फिर 5 जुलाई 1943 को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस देते हैं 5 जुलाई 1943 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपको पूछा है कौन सा हिंद, इसकी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त कर भूमि का गांव देने की प्रारंभ प्रथा करी थी? वो कौन सा शासक था जिसने गांव में दोस्तों भूमि देने की प्रथा को आरंभ किया था? गुप्त, मौर्य, चोल, सातवाहन। तो यहाँ पर आप लोग सातवाहन वंश को टिक करेंगे। सातवाहन में किसको टिक करेंगे? शातकर्णी प्रथम। ये किसका उत्तराधिकारी था? ये सिमुक का उत्तराधिकारी था, सिमुक का उत्तराधिकारी। सातवाहन संस्थापक कौन है इसका? सिमुक था। कौन है इसका संस्थापक? सिमुक बोलो चाहे सिमुक था इसका संस्थापक, ये इसका उत्तराधिकारी था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.5, 6.4, 6.5। दोस्तों आप बताएंगे रक्त एसिड होता है या बेस होता है? ये क्षारीय होता है, लिक्विड होता है? बताइए। देखिए जैसे पीएच मान होता है ना, पीएच स्केल होता है, पैमाना, पीएच स्केल जिसको पैमाना बोलते हैं। ठीक है, 0 से 7 और 7 से 14। अगर 0 से 7 के बीच में रहता है तो वो उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर एसिड से रहता है। अगर 7 से अबव होता है तो उसका नेचर कैसा होता है? बेस होता है, क्षारीय होता है। ये अम्ल है, ये अम्ल है, और ये क्षारीय, ये ऐसे क्षारीय। ठीक है, तो रक्त का नेचर कैसा होता है? रक्त का नेचर बेस होता है, क्योंकि 7.4 है, यानी 7 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7.4 पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 242, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? भारतीय पत्रकार को, पाकिस्तान पत्रकार को, फिलिस्तीनी पत्रकार को, या अफगानिस्तानी पत्रकार को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कमेंट करिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग फिलिस्तीन पत्रकार को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, निम्न में से शोभना नायडू का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी। भारतनाट्यम की बात करें, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य। कथकली केरल की है भाई, केरल की। मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। आपको पूछा शोभना नायडू का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? ठीक है दोस्तों, शोभना नायडू, राधा रेड्डी, ये सारे के सारे दोस्तों आपको कुचिपुड़ी नृत्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया क्या? शोभना नायडू नहीं टिक किया। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिए कुचिपुड़ी, ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा किस पुस्तक के लेखक है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर आप ध्यान रखें, गीतांजलि इनकी रचना थी, इन्हीं पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में दोस्तों। पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे। महात्मा गांधी की दोस्तों हिंद स्वराज ध्यान रखेंगे, और एक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज। जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक है ना, वो पूरी की पूरी गुजराती भाषा में। ये पुस्तक किसकी है? इंडिया डिवाइड, ये राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, संविधान की जो दूसरी बैठक थी ना संविधान की, 11 दिसंबर 1946 को, उसमें ये अध्यक्ष बने थे दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है 245, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी या 13 जनवरी? बात करें दोस्तों 24 जनवरी को, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 को कौन सा? चलिए 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 को बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा? बालिका दिवस, बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? बालिका दिवस। ठीक है, 15 को कौन सा मनाया जाता है? इंडियन आर्मी दिवस। ये सभी के सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपके एग्जाम में। इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस। 13 को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, पतंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को पूछा है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
अब आप लोग मुझे कमेंट करिए, आपने जीके जीएस के कितने क्वेश्चन फोड़े, ये कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट करिए कितने जीके जीएस के क्वेश्चन फोड़े हैं आपने। आपका टेस्ट चल रहा था ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। चलिए बताइए कमेंट करके, रेस्पॉन्स कर दिया करें दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप डेली क्लासेस देखिए करें जीके जीएस की, मैं 100% 100% की गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस क्लास को दोस्तों लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों आप शेयर जरूर करा करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों क्लास को। ठीक है, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। आप सभी को पता है दोस्तों कि चाहे आप पुलिस मतलब कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो या कांस्टेबल की तैयारी करो, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जीके जीएस के मिलेंगे। अगर आपको जीके जीएस के 50 में से 50 फोड़ने तो डेली 8 PM वाली क्लास देखें। आप लोग डेली 8 PM पर जो क्लास आती है आपके जीके जीएस की ताबड़तोड़, उसको डेली बेसिस पर देखिए, आप आसानी से 50 में से 50 स्कोर करके आओगे एग्जाम में, ये गारंटी मेरी। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास की PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर 8 PM पर। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।